कैसे आप अपने घरों का एसी चूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत टाइप के एसीज़ आ रहे हैं, मान लो कि स्प्लिट एसी लगाना है या टावर वाला एसी लगाना है या फिर आपने विंडो एसी लगाना है। दूसरी बात, आपने इन्वर्टर एसी लगाना है या डुअल इन्वर्टर एसी लगाना है, किस तरीके से एसीज़ चलते हैं। तो बंदा एक कन्फ्यूजन में रहता है कि किस तरीक़ा का एसी मुझे लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि कितने टन का एसी लेना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर जान पाएंगे। 5 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन मेरा दावा है हम प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ आते हैं कि आपको किस तरीके से एसी डिसाइड करना है। आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे विद प्राइसिंग। अब चलेंगे हम फर्स्ट चीज़ को समझने। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो हमने एसीज़ के अंदर डिसाइड करना है कि आपको फर्स्ट दिखाना है कि आपका रूम कितने साइज़ का है। अगर जो आपका रूम बड़ा है तो आपको लार्जर रूम के लिए फास्टर कूलिंग के लिए स्प्लिट एसी ही काम करेगा। अगर जो आपका रूम थोड़ा सा छोटा है तो विंडो एसी लगा सकते हैं। और तीसरा है, अगर जो आपने पोर्टेबल रखना है कि अगर जो आपने दिन में उसको अपने ड्राइंग रूम में रखना है और रात को अपने बेडरूम में रखना है, तो उसको पोर्टेबल एसी की तरह चलता है। तो बेसिकली ये 3 तरीके के एसीज़ होते हैं। तो स्प्लिट एसी का सबसे पहली बात, जो स्प्लिट एसीज़ होते हैं इसमें क्या है कि ये कहीं पर भी लग जाता है और लार्जर रूम्स के लिए कूलिंग अच्छी देते हैं, और इसके अंदर नॉइज़ क्वालिटी, नॉइज़ भी बहुत कम रहती है। लेकिन विंडो एसीज़ क्या रहते हैं कि हमारे विंडो में होता है तो व्यूज़ हमारा ख़राब हो जाता है, विंडो का व्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसके अंदर। तो और हमारे घरों के अंदर, इंडियन घरों के अंदर व्यूज़ बहुत कम रहते हैं, तो विंडोज़ में ये इशूज़ रहेगा आपको। और पोर्टेबल एसी है कि आपको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको किस तरीके का स्प्लिट एसी चाहिए या विंडो एसी चाहिए। अगर जो आपका रूम बहुत बड़ा है, मतलब तकरीबन मैं कहूँगा अगर जो आप 200 स्क्वायर फीट का आपका रूम है, मतलब 10 बाय 20 का रूम है, तो आपको स्प्लिट एसी के अंदर जाना चाहिए। अगर जो आपका रूम छोटा है तो आपको विंडो एसी की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। जो पॉइंट है ये बेसिकली टनेज का पॉइंट है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। मैं सिंपल सा एक थंब रूल बनाता हूँ आपको कि अगर जो आप 12 स्क्वायर फीट के ऊपर 0.01 टन लगता है। अगर जो आपका रूम जैसे तकरीबन 80 स्क्वायर फीट का है, जो मतलब 8 बाय 10 का रूम हो गया 80 स्क्वायर फीट का, तो आप 0.75 टन का लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो आपका 120 से 140 स्क्वायर फीट का है तो आप 1 टन का लगा सकते हैं। 150 से 180 स्क्वायर फीट का 1.5 टन का, तो मतलब तकरीबन 1.2 स्क्वायर फीट के अंदर, मतलब 12 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 0.1 टन का एसी चाहिए। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना बड़ा रूम है, उस हिसाब से आप टनेज डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल एक और थर्ड पॉइंट, जब हम इन्वर्टर एसी पे जाएं या नॉन इन्वर्टर एसी पे, इन्वर्टर एसी का मतलब होता है कि ये स्टेबलाइजेशन देता है हमारे घर को, कि जैसे कि एसी हर टाइम ये वर्क करता रहता है और जैसे जैसे आपको पावर की कंजम्पशन होगी ये अपने आप पावर देगा और कम करेगा। जो नॉन इन्वर्टर एसीज थे जो पुराने ज़माने में चलते थे, उसमें क्या होता था कि टेम्परेचर एक पॉइंट पर जाकर फिर वो कट ऑफ मारता था। तो क्या उसमें कंप्रेसर कभी चालू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। उसमें क्या होता है, फिर स्टार्टिंग और कंट्रोलिंग लोड बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसमें क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये रहता है कि इन्वर्टर एसी लें तो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है, लेकिन ये आपको पावर कंजम्पशन में बेनिफिट देगा। तो ज़रूर आप इन्वर्टर एसीज़ की तरफ जाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कि रेटिंग, मतलब जो रेटिंग्स होती हैं, स्टार रेटिंग्स जिसको बोलते हैं, IER रेटिंग्स होती हैं, इसको आप जितना 5 स्टार रेटिंग में लेंगे उतनी आपकी एनर्जी एफिशिएंट रहेगा। तो क्या है कि जितनी ज़्यादा रेटिंग्स में आप लेंगे उतना बेटर रहेगा। तो इसी तरीके की एफिशिएंट रेटिंग्स लें और आपका बिजली का बिल उससे कम आएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, पॉइंट है कि एडिशनल फीचर्स इतने तरीके के आ रहे हैं कि यार वो ऑटो स्टार्ट का ये मतलब होता है कि जब भी आप घरों के अंदर आप जैसे मान लो बिजली चली गई तो वो अपने आप ऑटो स्टार्ट नहीं होता। लेकिन अगर जो आपका ये एसी ऑटो स्टार्ट है तो वो अपना आप ही ऑन हो जाएगा जैसे ही बिजली आएगी। दूसरी पॉइंट है कि ड्यूमिडिफिकेशन का ये मतलब होता है कि हमारे गर्मियों में या जिसमें उमस ज़्यादा होती है, जिसको आप बोलते हैं, जब हमारा रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में हम ड्यूमिडिफिकेशन चाहिए होती है उसमें, तो ड्यूमिडिफिकेशन वाले आ रहे हैं। फिर स्विंग्स वाले आते हैं, डबल स्विंग्स चलते हैं, 4 स्विंग्स चलते हैं, इस तरीके के। एक और जो सबसे ज़्यादा ईजी फीचर होता है कि स्लीप टाइमर, की आपने मान लो 2 बजे का रात को स्लीप टाइमर का लगा के सो गए कि 2 बजे आपका एसी खुद ही बंद हो जाए। तो इस तरीके के फीचर्स आते हैं। और एक सबसे बड़ा फीचर जो आजकल चल रहा है कि वाईफाई एनेबल्ड एसी रहता है, कि आपका रिमोट जो आपका फ़ोन है वो एक तरह से रिमोट का काम करेगा, जो आप घर में आने से पहले ही उसको ऑन कर दें और वो आपको कूल्ड टेम्परेचर के साथ मिलेगा। तो इस तरीके के फीचर्स आ रहे हैं, तो आप उस तरीक़ों को समझें जब लेने से पहले।
एक और बहुत पॉइंट जो इंडियन घरों में ज़्यादा ज़रूरत रहती है एज अ एसी पॉइंट में, कि स्टेबलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ज़्यादातर 99% एसीज़ जो आजकल चल रहे हैं वो विद स्टेबलाइज़र चल रहे हैं, लेकिन अगर जो आपके घर में स्टेबलाइजेशन नहीं है या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी में अप डाउन होता रहता है वोल्टेज का, तो स्टेबलाइज़र ज़रूर लगवाएं। ये जैसे मैं लेके आया हूँ वी गार्ड का स्टेबलाइज़र है और तकरीबन 5200 रुपये का आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से सस्ते में मिल सकता है। तो स्टेबलाइज़र भी ज़रूर लगाएं, मतलब ये एक पॉइंट रह जाता है बार बार, तो मैं ज़रूर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारे 4 पॉइंट्स आ गए हैं कि ये सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपको स्प्लिट एसी की तरफ जाना है या फिर आपने जाना है विंडो एसी की तरफ। पोर्टेबल एसीज बहुत कम लगते हैं और उसको लगाना भी नहीं चाहिए। स्प्लिट एसी की तरफ जाएंगे तो आपका रूम बड़ा होना चाहिए। और सेकंड बात की टनेज, आपकी 12 स्क्वायर फीट के ऊपर 0.01 टन लगता है, तो 12 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने टन का आपका एसी होना चाहिए। तीसरी बात कि आपने उसके अंदर स्टार रेटिंग देखनी है। और चौथा बात, आपने हमेशा इन्वर्टर एसीज में जाएं क्योंकि उसमें एनर्जी एफिशिएंसी रहती है। और एडिशनल फीचर्स में आप जाकर ना जाकर आपको ध्यान रखना है कि एडिशनल फीचर्स में जाना चाहिए। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर जो एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं तो आप ज़रूर जाएं। आप जो स्प्लिट एसी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वोल्टास का 1.5 टन का एसी है, 5 स्टार इन्वर्टर एसी है और तकरीबन 40,000 रुपये का आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। तो अगर जो खरीदना चाहते हो तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद लें। जो एसी है ये विंडो एसी है। विंडो एसी का बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि ये एक तो इजी टू मेंटेन रहता है, और इसमें सेकंड बात ये है, इसकी डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही मुझे लगती है कि ये विंडो का हमारा व्यू ख़त्म कर देता है, विंडो को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर जो आप विंडो में न लगा के कहीं और इसका एरिया बना ले तो बिल्कुल बेस्ट एसी है। और तकरीबन 30,000 रुपये का आपको ये नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से सस्ते में मिल जाएगा। ये भी 1.5 टन का 4 स्टार विंडो एसी है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो ये पोर्टेबल एसी है तकरीबन 22,000 रुपये का। इसमें ये है कि आपका ये एक अंदर इनर यूनिट लग जाता है, एक बाहर यूनिट लग जाता है, लेकिन इसके अंदर पाइपिंग का बड़ा इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि पाइपिंग में आपको बार बार जोड़नी पड़ेगी। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, अगर जो खरीदना है 22,000 रुपये का आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। जैसे हमने बताया था कि हमारे जब एसीज़ हम लगा रहे हैं तो हमें उसके फीचर्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि डस्ट फिल्टर भी होते हैं और नॉइस लेवल भी होता है, तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरीके का एसी चाहिए। तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से मैंने कवर किए हैं और प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ हम ये आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। अगर जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, अगर जो एसी खरीदना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप सस्ते में इसको खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।